दोस्तों आप जिस डिजिटल दुनिया में जीते हो उसमें आपको सब कुछ फ्री लगता है, लेकिन आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हर एक स्विप के पीछे एक इंटेंशन छुपा हुआ है, हर एक नोटिफिकेशन के पीछे एक सीक्रेट पर्पस छुपा हुआ है और हर एक ओपिनियन के पीछे एक इनविजिबल ट्रैप। वेलकम टू द साइकोलॉजी मैनिपुलेशन सीरीज। दोस्तों सोचिए आज के दिन आपने अपने मन में ऐसा कौन सा ओपिनियन बनाया है। वो एक छोटा सा कमेंट हो सकता है या फिर कोई सिंपल सा जजमेंट हो सकता है, लेकिन क्या वो सच में आपका ओपिनियन है या फिर किसी और ने आपके दिमाग में चुपके से डाल दिया है? अगर दोस्तों ये लाइन आपको थोड़ी सी अजीब लगी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यही प्रूफ है कि आप मैनिपुलेट हो चुके हो। किसी ने आपके दिमाग को अपने अंडर में ले लिया है। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में जितनी भी बातें बोली वो सारी की सारी बातें आपको इस कहानी से अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। दोस्तों रोहन नाम का एक लड़का जो कि सुबह अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसने अपने फ़ोन में एक एक्टर को दिखाते हुए अपने पापा से बोला, पापा ये एक्टर बहुत ओवररेटेड है। अब उसके पापा उससे पूछते हैं, अच्छा क्या तुमने उसकी कभी मूवीज़ देखी हैं? तब रोहन कहता है नहीं। तब उसके पापा बोलते हैं फिर तुमने अपनी राय कैसे दे दी? अब दोस्तों जब रोहन ने ये बात सुनी तो वो बिल्कुल चुप, क्योंकि उसने कभी तो उस एक्टर की मूवी देखी नहीं थी। उसने तो रात में 2 मीम्स, 2 रील और एक यूट्यूब शॉर्ट देखी थी। उन्हीं के बेस पे वो रियल लाइफ में अपना जजमेंट दे रहा था। अब दोस्तों इस बात को सुनकर आप हंसना मत, क्योंकि दोस्तों ये कहानी केवल रोहन की नहीं, हम सबकी कहानी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सब होता कैसे है। दोस्तों मानकर चलिए आप इंस्टा पर रील्स देख रहे हो और आपके सामने एक कंट्रोवर्शियल रील आती है और उसे आप पूरा वॉच कर लेते हो। अब जो एल्गोरिदम है वो हर एक सेकंड आपके इमोशंस को डिटेक्ट करने बैठा हुआ है, और उसको जैसे ही पता चला कि आपने कंट्रोवर्शियल रील पूरी वॉच की है तो वो समझ जाएगा कि आपको ड्रामा पसंद है, और फिर वो उसी जैसी 2 और रील सजेस्ट करेगा और उनको भी आप देख लेते हो। तो इसके बाद आपकी फीड का जो पूरा नैरेटिव होगा वो पूरा ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब दोस्तों इससे ये होगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी सोच स्ट्रांग होती जा रही है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जो एल्गोरिदम होता है वो आपको एक साइड पर ढकेलते चले जाता है। जैसे दोस्तों आपने किसी पर्सन के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें उसकी नेगेटिव बातें बताई गई थी। अब दोस्तों जो और भी वीडियो आपको दिखाई जाएंगी एल्गोरिदम के द्वारा वो सारी उस इंसान के नेगेटिव रोल को लेकर ही आपके सामने सजेस्ट की गई होंगी। अब दोस्तों आगे से जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो दोस्तों आप एक चीज़ को नोटिस करना कि आप जिस कंटेंट को देख रहे हो उस कंटेंट की जो अपोजिट साइड है वो ऑलमोस्ट आपको देखना बंद हो चुकी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही उस इंसान की नेगेटिव वीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन उस इंसान की जो अच्छाई हैं ऐसी कोई भी वीडियो आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों एल्गोरिदम के द्वारा सब कुछ छुप छुप के डिज़ाइन किया जा रहा है, बस आपको नहीं पता। इसलिए दोस्तों अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर क्या देखना चाहते हो। अब दोस्तों इस पॉइंट से आपके माइंड के अंदर और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों ये बात है लंदन की, जहाँ पर इसी बात को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप बनाए गए। उन ग्रुप में अलग अलग लोगों को डिवाइड किया गया और उन दोनों लोगों को एक ही कंटेंट दिखाया गया। बस उसमें फ़र्क इतना था कि वो दोनों कंटेंट अपोजिट थे, जिसमें उस कंटेंट की एक तरफ अच्छाई बताई गई थी और दूसरी तरफ बुराई बताई गई थी। अब दोस्तों 24 घंटे बाद जब उन दोनों ग्रुपों को एक दूसरे के सामने लाया गया तो वो दोनों ग्रुप अपने व्यू पॉइंट को 100% सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई ये थी कि वो दोनों ही बातें गलत थी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन लोगों के साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो लोग सोच कर नहीं बोल रहे थे, बल्कि वो लोग वो बोल रहे थे जो उनको सुनाया गया था। और दोस्तों इंटरनेट हमारे साथ यही तो कर रहा है, वो हमारे दिमाग में रेडीमेड ओपिनियन डाल देता है और बस हमारे सोचने की शक्ति खत्म। जैसे आप जो कुछ भी सोचते हो किसी बात को लेकर, तो सबसे पहली चीज़ क्या वो आपने कभी खुद से एक्सपीरियंस की है? दूसरी चीज़ आपने किसी एक्सपर्ट से सुनी है? तीसरी चीज़ आपने किसी बुक में पढ़ी है? और चौथी चीज़ या फिर केवल आपने रील्स, मीम्स और कमेंट का मिक्सचर बना लिया है? अगर ऑप्शन 4 आपका जवाब है तो सीधी बात, योर ओपिनियंस आर नॉट श्योर।
अब दोस्तों यदि आप इस ट्रैप में फंस चुके हो तो आप खुद को इससे कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट है कि आप कभी भी एक सोर्स पर भरोसा मत करना। जैसे आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी वीडियो को देखा है और आपको अपना ओपिनियन बनाना है, तो पहले आप किसी दूसरे सोर्स पर भी जाकर चेक करो क्या जो आपको वीडियो दिखाया जा रहा है वो सही है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों एक सोर्स से ओपिनियन बनाना यानी कि ब्रेन वॉश करना। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि जब भी आपको किसी चीज़ को लेकर व्यू पॉइंट दिया जा रहा है तो आप उसकी अपोजिट साइड ज़रूर देखो। क्योंकि दोस्तों किसी की बातें सुनकर यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो यानी कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि कभी कमेंट मत पढ़ना। क्योंकि दोस्तों कमेंट वो वायरस होता है जहाँ पर वो सारे डिस्ट्रैक्टेड लोग कमेंट करते हैं जो कि पहले से मैनिपुलेट हो चुके हैं। और दोस्तों चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी चीज़ को लेकर अपनी राय तुरंत नहीं बनाना। अगर दोस्तों आपको कोई बात समझ आती है तो उस बात को समझने के लिए आपको कम से कम एक दिन खुद को देना पड़ेगा और एक दिन के बाद आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों इंस्टेंट ओपिनियन इक्वल इंस्टेंट मैनिपुलेशन और स्लो ओपिनियन इक्वल रियल थिंकिंग। दोस्तों आपको लगता है कि आप लॉजिकली सोच रहे हो, आपको लगता है कि जो आपका दिमाग है वो आपका है, लेकिन जो सिस्टम है वो केवल आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, वो पर्पसली आपको डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहता है। इसलिए दोस्तों जो एपिसोड 3 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा द सिस्टम वांट्स यू डिस्ट्रैक्टेड। किस तरह से जो ये न्यूज़, डिबेट्स और आउटरीच होती हैं ये इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं जिससे आपकी जो सोच है वो पूरी तरह से मर जाए और आप बिल्कुल सोचना भूल जाएं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।